सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्वनी। माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से आपका एवं आपके परिवार का पंचम नवरात्र मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय माँ स्कंद माता। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, मंत्र, उपाय, कथा और लाभ आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप में माँ की गोद में बैठे हुए हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखे और माता की पूजा अर्चना करे तो सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। शुभ वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है और कष्टों को दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना अति उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल रंग के सुहाग का सामान, लाल पुष्प, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक सनत कुमार की माता भगवती का नाम स्कंद है, अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। अपने गोद में ब्रह्म स्वरूप स्कंद कुमार को थामे हुए है। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। इन देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ रहता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसे ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप कर रहे हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुश अथवा कंबल के आसन पर बैठकर ही करें। स्थापित प्रतिमा, पूजा स्थल या मंदिर को गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता का जयकारा लगाएं। माता को पीली चीज़ें प्रिय है, इसीलिए पीले पुष्प, पीले फल, वस्त्र आदि अर्पण करना चाहिए। साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग, बतासा आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, धूप, दीप आदि चीज़ें अर्पण करें। फिर केले का भोग लगाएं। माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके बाद घी के दीपक में कपूर और लौंग डालकर माता की आरती उतारे, जयकारे लगाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा माता स्कंद माता के मंत्रों का कम से कम 11 बार जाप करें। शाम के समय में भी माँ की आरती उतारें। स्कंद माता का भोग और उपाय। माता को पीले रंग की चीज़ें प्रिय है, इसीलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। वहीं बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पण करें और फिर उसका माँ को भोग लगाने के बाद सेवन करें। इसके बाद ब्रीम स्कंद जनन्य नमः मंत्र का जाप करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसीलिए माता को कमल का पुष्प अवश्य अर्पण करें। यदि आपको कमल का पुष्प ना मिले तो मानसिक रूप से आप माता को कमल पुष्प अर्पण कर सकते हैं। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। सिंह पर सवार रहने वाली माँ, अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्वनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदिशक्ति दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है, अतः ये ममता की मूर्ति है।
देवी स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है और इनकी मनोहर छवि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान होती है। इनका ध्यान जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करके अपने भीतर आत्मबल का तेज उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है। माता कमल के पुष्प पर विराजमान है, इसी कारण इन्हें पद्मासना और विद्यावाहिनी दुर्गा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इनकी सवारी सिंह के रूप में वर्णित है। देवी स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, अर्थात चेतना का निर्माण करने वाली देवी है। इन्हें दुर्गा सप्तशती शास्त्र में चेतांसी कहकर संबोधित किया गया है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। इन्हें मूंग से बने मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इन्हें हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करना शुभ रहता है। इनकी उपासना से मंदबुद्धि व्यक्ति को बुद्धि और चेतना प्राप्त होती है। पारिवारिक सुख शांति मिलती है। इनकी कृपा से ही रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है तथा समस्त व्याधियों का अंत होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में माता स्कंद माता की साधना का संबंध बुध ग्रह से है। काल स्वरूप सिद्धांत के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह का संबंध तीसरे और छठे घर से होता है। अतः माता स्कंद माता की साधना का संबंध व्यक्ति की सेहत, बुद्धिमत्ता, चेतना, तंत्रिका तंत्र और रोग मुक्ति से है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध ग्रह नीच अथवा मंगल से पीड़ित हो रहा हो अथवा मीन राशि में जाकर नीच एवं पीड़ित है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देती है माँ स्कंद माता की साधना। माता स्कंद माता की साधना से व्यक्ति के असाध्य रोगों का निवारण होता है, ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है। जिन व्यक्तियों की आजीविका का संबंध प्रशासन, मैनेजमेंट, कमर्शियल सर्विसेज, वाणिज्य विभाग, बैंकिंग क्षेत्र अथवा व्यापार से हो, उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल देती है माँ स्कंद माता की साधना। स्कंद माता की पावन कथा और पौराणिक मान्यताएं। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से भी जाना जाता है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने दोनों हाथों में कमल का पुष्प धारण करती है और एक भुजा में कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है। माता का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की बामनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौरवर्ण के कारण देवी गौरी के रूप में भी पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम से संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उन पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया, जिससे उसकी कभी मृत्यु न हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों से हो। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा ही होगा। ताड़कासुर ने सोचा कि न कभी शंकर जी विवाह करेंगे और न कभी उनका पुत्र होगा और न कभी उसकी फिर मृत्यु होगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ताड़कासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, ताड़कासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती जी से विवाह रचाया। शिवजी और पार्वती जी के पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद कुमार भी है। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माँ पार्वती का नाम स्कंद माता भी पड़ा। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही माँ बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। नवरात्रि के 5वें दिवस सर्व बाधा नाशक उपाय। विवाह में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े ले, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति दे।
अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति जरूर दें, लाभ होगा। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो दूर करने के लिए लौंग और कपूर में अमलतास के पुष्प मिलाएं। अगर अमलतास नहीं है तो कोई भी पीला पुष्प मिलाएं और माँ दुर्गा को आहुति दे, आपका बिजनेस खूब फलेगा। उपाय नंबर 4, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वे मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिलाकर हवन करें, विदेश यात्रा का योग बनेगा। उपाय नंबर 5, हमेशा कार्य में बाधा आ रही हो तो बाधा निवारण के लिए करिए ये उपाय। 800 ग्राम चावल दूध से धोकर पवित्र पात्र में अपने सामने रख ले और एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम स्कंद माता देव्ये नमः और एक माला मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को अपने ऊपर से 11 बार उसार कर किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाहित कर दे और दूध किसी कुत्ते को पिला दे। यह उपाय लगातार 43 डेज तक करना है, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं, इससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। अगर और कोई विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।